अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एज़ यू नो कि हम फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस पेपर्स के अंदर आने वाले बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि चैप्टर वाइज हैं। आज हमने चैप्टर 7 को डिस्कस करना है, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर। ये हमारा टॉपिक है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो आज का हमारा है वो है एल्गी, प्रोटोजोआ, यीस्ट, मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द एयर, द सरफेस ऑफ अर्थ, near the surface of earth. Algae, protozoa, yeast, molds and bacteria have been isolated from the air. बिल्कुल near the surface of earth ये isolate होते हैं। The viable bacteria and fungi occur at an altitude of 3000 meter in air masses all the way across the North Atlantic। तो ये 3000 मीटर की बात करता है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेरिया, बोटाइटिस, क्लैडोस्पोरियम एंड पेंसिलियम आर फंगल स्पीशीज। प्लूमेरिया is like fungi in water, air and soil। जो यीस्ट होता है वो पुलुलेरिया is yeast like fungus in water, air and soil, is the most abundant over land as well as sea। जो क्लैडोस्पोरियम है ये लैंड के ऊपर भी और सी के अंदर भी जो है ये मोर अबंडेंट है। उसके बाद हमारे पास है ऑल ऑफ देम आर बैक्टीरियल डिजीज एक्सेप्ट। तो स्मॉल पॉक्स बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, बाकी सारी बैक्टीरियल डिजीज हैं। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है ऑल ऑफ देम आर वायरल डिजीज एक्सेप्ट। तो स्मॉल पॉक्स बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है, और जो हमारे पास है हिस्टोप्लाज्मोसिस ये वायरस डिजीज़ नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी वायरस डिजीज़ है। सिस्टेमिक माइकोसिस इज़ फंगल डिजीज़। ये फंगल डिजीज़ है सिस्टेमिक माइकोसिस। Radiation has great potential value for reducing the microbial flora of air। So ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की बात कर रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैज़ ग्रेट पोटेंशियल वैल्यू फॉर reducing the microbial flora of air। Chemical agent like are effective in reducing the microbial flora। तो लैक्टिक एसिड भी यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी, ट्राईइथाइलिन ग्लाइकोल भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे के सारे दुरुस्त हैं। ऑल ऑफ द अबव। A new kind of technology for controlling the microbial flora in closed spaces is known as laminar airflow system। laminar airflow system। उसके बाद है is used in laminar airflow system। कौन सी चीज़ है जो कि इस एयरफ्लो सिस्टम के अंदर, लेमिनर एयरफ्लो सिस्टम के अंदर यूज़ होती है? तो ये HEPA, इसको कॉमनली बोलते हैं फिल्टर, HEPA। HEPA स्टैंड फॉर हाई एफिशिएंसी
पार्टिकुलेट एयर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर जो हमारे पास होती है उसे कहते हैं हीपा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 और इसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो माइक्रोबायोलॉजी है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट वेयर एंड बायोलॉजी मीट इज कॉल्ड सॉइल। ये अर्थ का वो रीजन है जहाँ पे जियोलॉजी और बायोलॉजी मीट करती हैं। और उसके बाद एमसीक्यूज है द डोमिनेंट मिनरल पार्टिकल्स आर कंपाउंड्स ऑफ। तो जो डोमिनेंट मिनरल्स होते हैं वो आयरन भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, ऑल ऑफ अबव है। मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल टू लार्ज। तो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारे पास होते हैं उनके अगर हम साइज़ की बात करें तो वो 0.002 मिलीमीटर या फिर इससे भी कम होते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल हैविंग वेरी लेस सॉलिड, ऑर्गेनिक सॉइल हैविंग वेरी लेस इनऑर्गेनिक सॉलिड, उसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉलिड बहुत कम होते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल हैविंग मच ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ज़ाहिर बात है। द अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द सॉइल कंपोजिशन, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ड्रेनेज एंड लिविंग पॉपुलेशन ऑफ सॉइल। ये तमाम के तमाम जो हैं ये दुरुस्त ऑप्शन है। गैसियस फेजेस ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट, जो गैसियस फेज ऑफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट। उसके बाद ये है कि हमारे पास है पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन बोथ नंबर एंड वैरायटी देन ऑल द अदर ग्रुप माइक्रोब्स। तो इसके लिए बैक्टीरियल है, ऑप्शन बैक्टीरियल ठीक है।